फराह मैडम ने डब्बा को डब्बा के व्लॉग से पहचाना कि वो कुकिंग चैनल के व्लॉग बनाती है। जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ने कहा है तो कुछ ना कुछ कुकिंग अभी ये डब्बा ने ठान ली है कि उसको करके दिखाना है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो फिर डब्बा ने कोशिश की कि भाई चलो आप करके दिखा देते हैं, जो कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ने मेरे से कहा है तो करके दिखा देते हैं। तो एक केक बनाने की जो तैयारी होगी, केक बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने जो है ओरियो की जगह इस बार पार्ले जी का चुनाव किया। और पार्ले जी का जो चुनाव किया और उसके बाद में जो केक की जो फजीहत करी है, मतलब पहले ही बोल दिया था कि भी जो है मैं जो है बनाती कम हूँ और बिगाड़ती ज़्यादा हूँ। तो वो बात अब यहाँ पर भी साबित कर दी कि जितने फजीहत करी है उस केक की, वो इतनी फजीहत शायद किसी और चीज़ की नहीं होगी। और पहले ही ये देखो ना कि बेसिकली क्या है कि आप अपने घर में कुछ भी कर रहे हो, आपकी अपनी टाइमिंग है, आपके रूटीन है, लेकिन आप दूसरे के आराम में या उसके जो टाइम टेबल है उसमें खलल कैसे डाल सकते हो। रात को ही माइक्रोवेव लेकर पहुंच गई, ओवन लेकर पहुंच गई कि मेरे को केक बनाना है, और सामान लेकर पहुंच गई साथ साथ। वो क्लियर कट जो है वो के देख कर कह रहा है आप यहाँ पे केक मत बनाना, अब रात में केक मत बनाना। इसका मतलब आप टोटली उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। वो अब जो सोने के मूड में थे या कुछ ऐसा करने के मूड में, अब वो बच्चे बेचारे आपके लिए जगेंगे इस टाइम में। तो कुल मिला के ये है कि आप उनकी ज़िंदगी के जो अहम अहम साल हैं उनको वेस्ट कर रहे हो, यानी उनको ना पढ़ने दे रहे हो ना सोने दे रहे हो। और उसके साथ साथ जो है उसकी अम्मी ने भी उसको बोल दिया कि भैया अब यहाँ केक वेक मत बनाओ, वहाँ ले जाओ। लेकिन जो है वो मानी ही नहीं कि नहीं केक मुझे बनाना है। अब जब केक बनाना तो अगेन हिदायत मिली है इस बात की कि कुछ भी फैलावा नहीं होना चाहिए। अपने लोकल लैंग्वेज में हिदायत दे रही है कि ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से होनी को कोई नहीं टाल सकता, ऐसे डब्बा के केक या कोई भी रेसिपी बनाए उसको बिगड़ने से कोई नहीं टाल सकता। तो यहाँ पर भी यही हुआ। पहले उसको शुरुआत करी कि मैं एक अच्छी रेसिपी व्लॉगर हूँ, बड़े तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एंकरिंग शुरू करी कि ऐसा करना है वैसा करना है। और उसकी इस स्टाइल और इसके जो फालतू के जो ड्रामे हैं उसको देखकर वो जो खींच गया बिल्कुल ही फनी। और उसने मना कर दिया कि मैं शूट वूट करने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद में तो जो फजीयत शुरू हुई, कभी वो जो ऑयल डालकर इधर उधर घुमाने की, अपनी जो है मतलब कमर ज़्यादा हिलाने की बजाय इसके कि बर्तन हिलाया जाए। और उसके अलावा बीटर से जो उसके जो पेस्ट बनता है केक का, उसकी जो फजीयत करी है, इधर उधर सारी जगह फैला दिया। इवन इन कपड़ों पे आ गया, अलमारी पे आ गया, फर्श पे आ गया, सब कुछ। और उसको देखकर जो है डेफिनेटली अम्मी ने चिल्ला के कहा ले जाओ तुम यहाँ से सब कुछ उठा कर और वहीं जाके बना लेना। तो कुल मिला के ये है कि अगेन केक की पूरी फजीयत कर दी। केक बना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। केक बना ही नहीं, सही मायनों में देखा जाए तो वो उसके क्रस्ट ही क्रस्ट जो सिक गई। लेकिन उसका जो फर्मेंटेशन है, ना उसका फर्मेंटेशन हुआ, ना ही वो प्रॉपर कुक हो पाया। तो इसलिए वो जो है बिल्कुल आटा ही बनकर रह गया। और घर के हर एक सदस्य ने उसका मजाक उड़ाया। और उसके बाद में ब्लैक एंड वाइट फिल्म की हीरोइनों की तरह अपना मुंह बनाकर दिखाया, मेरे से कुछ भी नहीं होता। अब बताओ कि ये सब देखकर फराह मैडम क्या कहेंगी। अब आपको सोचना चाहिए था ना कि ये सब जो ड्रामा कर रहे हो, ये जो ड्रामा आप करते हो पूरा इतरा इतरा के, और ये इस बार तो पता नहीं कितना कर दिया। तो बना क्या? बना तो कुछ भी नहीं ना उसका। कहाँ तो केक का इंस्टीट्यूट खोलने वाला था, और कहाँ जो है हाथ का केक भी नहीं बन सका। और उसके बाद में वो मतलब मजाक भी उड़ा रहे भैया इसका नहीं बनता, अगर इस वाले बिस्किट के नहीं बनता तो कौन से वाले बिस्किट का बनेगा। फनी ने तो सारे बिस्किटों के नाम ले दिए कि तुम तो इसका भी केक बना लोगे, तुम तो उसका भी केक बना लोगे। अच्छा, डब्बा को मिला एक इनविटेशन मैरियट होटल से, उसके एक रेस्टोरेंट में ब्रंच पे आने का। तो वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को लेके पहुंच गई। और वो वहाँ पर भी जाके जो तमाशा क्रिएट किया है उस होटल में जाकर, वो भी देखने लायक था। यानी कुल मिला के ये है, आप चाहे कुछ भी बन जाए लेकिन क्लास कहाँ से लेकर आओगे। आप क्लास तो मतलब वो फॉलो नहीं करते। इतने दिन आप भाभी के साथ में टीचिंग में रहे, उसकी सी देख रेख में रहे, लेकिन वो क्लास आपके अंदर वो आ नहीं सकी। या ये कहिए कि आपने जानबूझकर इस तरह की हरकतें दिखानी है अपने लोगों को खुश करने के लिए। पहले तो ड्रेस का जो सिलेक्शन था ना, वो ये था कि अब आया और पूरा हिजाब लेके वहाँ पे जो है पहुँच गई होटल में। अब इसका मतलब तो ये है कि अब आया और हिजाब जो है ना, वो एक आपके लिए तो एक फैशन की चीज़ हो गया कि जब आपका चाहा तो जब आप उसको पहन कर चल दिए, जब आपका नहीं चाहा तो जब आपने नहीं पहना। तो कुल मिला के ये है कि इतने लंबे लंबे लेक्चर देने के बाद में भी आपने अपना तरीका वही रखा है, क्योंकि जब आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें आपको एक्वायर करती हैं।
और उससे बेसिकली उस टाइम में जितने आपने व्यूअर्स आपने पक्के करने थे, जोड़ने थे, वो जुड़ गए। अब वो व्यूअर्स इतने पक्के हो गए हैं कि वो बेसिकली आपकी इन चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं। अब आपकी ये फ़नी मोमेंट्स और ये जो बच्चापन के जो आप ये सब चीज़ें दिखा देती हो, उसी को पसंद करने लगे हैं। अब होटल को प्रमोशन चाहिए था, पता नहीं होटल को इससे प्रमोशन मिला या नहीं मिला। इससे उनके कस्टमर्स पर कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाके वो चाहे वो प्लेन देखने वाली बात हो, क्योंकि साथ में ही वहाँ पर शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट दिखाई देता है और वहाँ पर फ़्लाइटें जो है अक्सर जो है टेक ऑफ और जो है लैंड करती रहती हैं। अब इस पूरे व्लॉग में ही देख लीजिए, खाना पीने का सब कुछ, कॉफ़ी भी दिखा दी, चाय भी दिखा दिया, खाना भी दिखा दिया और मैडम ने जो वहाँ पे कीमा पाव भी खाया है। दूसरी तरफ वो ये खुद ही कहती हैं कि मेरे से डाइटिंग नहीं हो पाती और योगा वगैरह का मामला चल रहा है। योगा टीचर आई नहीं है क्योंकि छुट्टी है, तो फिर जो है वो फ़नी जो लग गए कि भाई ठीक है, आज मैं तुमको योगा कराऊँगा। और उसकी योगा करने में देख के ये पता लग रहा है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरीके से उसने ये दिखाया, जिस तरह का गेस्चर दिखाया, उससे लग नहीं रहा कि उसको योगा इस सब के मामले में सीरियस है। वो खुद ही कह रहा है कि वो जब वो योगा टीचर आती है, आधे से ज़्यादा टाइम तो उससे तुम बातें बनाने में बिता देते हो, तो योगा क्या खाक करोगे? तो आओ मेरे साथ और योगा करो। और वही उसी तरह से करके दिखा रही है। तो इसलिए वो पूरा सेशन या कुछ भी क्लिपिंग उसकी आगे की जोड़ी ही नहीं है, दिखाई ही नहीं है कि उसने किया या नहीं किया। डेफ़िनेटली बात है, कैमरा बंद होने के बाद में क्या हुआ होगा सबको पता है। कुछ शॉपिंग पहले दिखाई थी, पिछले व्लॉग में दिखाई थी, अब फिर दोबारा शॉपिंग करने के लिए निकल चुके हैं कि इस बार जो है ना, वो उसके लिए फ़नी के लिए जो है सूट लेना है कोई ना कोई। अपने लिए भी जो ड्रेस पसंद करने गई तो सारे भारी-भारी सूट उसको पसंद आते हैं और उसके बाद में आके कहा भी कि सब लोग कह रहे हैं कि तुम अपनी शादी वाली लहंगा चुन्नी पहन लो। भैया वो आपने खुद ही कह दिया, वो कैसे आ जाएगा आपके, कैसे आ जाएगा? आप शादी की अपनी फ़ोटो और वो सब देखो और आज देखो आप, तो कितना बड़ा फ़र्क आ गया है। 1 साल में ही आप जो है उससे आउट हो गए हो। आखिरकार एक्सेप्ट किया कि जो शादी का जो वो सूट था वो ज़्यादा अच्छा था और वो मेरे को बहुत पसंद आया। भाभी ने बनवाया था और बहुत ही अच्छा बनवाया था। यानी यहाँ तो आप भाभी की तारीफ़ करने के लिए आ गए कि वो सूट जो है अच्छा था। अरे दूसरा वाला सूट भी जिसकी इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, वो भी आपकी मर्ज़ी से ही बना होगा, ऐसा थोड़ा बना होगा, लेकिन आपने सारा का सारा किया कराया डाल दिया उस भाभी के ऊपर। अब फ़नी भी कोई कम थोड़ा ना है, वहाँ मान्यवर का इतना बड़ा शोरूम और उसके सारे कपड़ों को उसने बेकार बता दिया, फ़ेल कर दिया कि मेरे को यहाँ पे कोई पसंद नहीं आया। आखिरकार एक जो है वहाँ पर ले लिया गया, कुर्ता पजामा वाला सूट जो ले लिया गया, लेकिन उसमें उसने इतने अच्छे-अच्छे, इतने सारे सारी वैरायटी वहाँ पर होती है, लेकिन उस सारी वैरायटी को भी साइड में रखकर उसकी अपनी भई गाँव का आदमी है, उसको ये सब चीज़ें कहाँ पसंद आएँगी? उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। अब आपके पास तो इतना पैसा आ गया, इतना पैसा उसने पहले कभी देखा थोड़ा ना था। ना उसने कभी ये वाले इस तरह के शोरूम देखे हैं, ना इस तरह के जो आप पार्टी-वार्टी में लेके जा रहे हो, होटल में लेके जा रहे हो, ये सब कहाँ देखे हैं उसने। तो उसको उसका अपना जो है बदलेगा तो टाइम लेके बदलेगा ना, अभी भी इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है। तो वही उसका एटीट्यूड है, वही उसकी सिलेक्शन है और यही काम उसने हैदराबाद में भी जाके किया था। इतने अच्छे बुटीक में जाकर और इतने अच्छे डिज़ाइनर सूट्स को उसने बेकार बता दिया और ये कह दिया मेरे को नहीं अच्छे लगते ये। और ये सब उसके सामने ही कह दिया देखो। भाई कहने का भी एक तरीका होता है, ऐसा थोड़ी ना मना किया जाता है स्ट्रेट अवे ऐसे मुँह पे मना किया जाता है। आपको नहीं पसंद तो आप ये कह सकते हो मुझे कुछ और वैरायटी पसंद है, मैं कुछ इस तरह का देखना चाहता हूँ, मैं तो उस तरह का देखना चाहता हूँ। उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि आप उसकी चीज़ को बुरा बता रहे हो, लेकिन आपने ऐसा कहा वहाँ पर। फनी के इस एटीट्यूड से उसका मूड भी ऑफ हो गया और मूड ऑफ होने के बाद में आपको पता लग ही जाता है कि गुब्बारा और उसमें कुछ फ़र्क नहीं रहता। और वो इसके बाद में लास्ट में उसने कहा भी, अब मैं ज़िद करने वाली नहीं हूँ, तुम ज़िद कितनी कर लो, कितनी कर लो, वो चलाएगा अपने मन की चलाएगा और तुम्हारे से ही वो सब करवाएगा जो वो चाहता है। वो इतना तेज़ है, आप उतना दिमाग नहीं चला पाओगे जितना दिमाग वो चलाता है। अब देखिए वो काम करने वाली जो दीदी है वो नहीं आई है, तो ये नहीं कि भैया वो काम जो है आप खुद कर सकते हो, ऐसा करा सकते हो। लेकिन सीधे-सीधे किसको बुलाया? उस लड़की को बुलाया, छोटी बच्ची को बुलाया और उससे कहा कि भई ये बर्तन साफ़ करने हैं, ये सब करना है। मतलब वो दिखा रही है कि वो नहीं आई है तो आज हमारे पास में ये आ गई है यहाँ पर। और हाँ, वो कुल्हड़ पिज़्ज़ा के बारे में, क्योंकि कुल्हड़ पिज़्ज़ा क्या होता है मुझे नहीं पता, ये भी होता है कोई चीज़, ये भी कोई डिश होती है। आज की डेट में कुल्हड़ पिज़्ज़ा तो इतना ज़्यादा मशहूर हो चुका है और अब जब स्कैंडल हुआ, उस स्कैंडल के बाद में तो और भी ज़्यादा हाइलाइट हो गए, वो दोनों जो कुल्हड़ पिज़्ज़ा के नाम से मशहूर थे। वो बात दूसरी है कि आप कुएँ के मेंढक ही रह जाओगे।
अभी तो कुछ और ऐसे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे जिसमें अगेन ये शादी की प्रिपरेशन होगी, शॉपिंग होगी और साथ साथ जो है घर का रिनोवेशन होगा। यानी कॉपी पेस्ट रहता है, एक व्लॉगर जो है ये कर रहा है तो दूसरा व्लॉगर ने भी यही करना है। जो भाभी करती है वही जो है कॉपी करने की कोशिश करती है और वही जो है आगे दिखाने की कोशिश करती है। तो ये था इनके व्लॉग के ऊपर हमारा रिव्यू। आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।